हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में जाने से पहले। सबसे पहले ये जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, टोटल जो है 7 पॉइंट्स है। ये 7 के 7 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपके सामने, मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। अगर आप उसको याद रखोगे शायद ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में याद रहेंगे। तो ये है हमारा शॉर्टकट, टीचर एस डाइस इफ़ ही डोंट गेट सैलरी। बराबर, टीचर एस डाइस इफ़ ही डोंट गेट सैलरी। तो आपको जो है यहाँ पर इतना याद रखना है, एस डाइस इफ। ओके, तो जैसे कि पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। हर एक कंपनी का एक गोल रहता है, मकसद रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, XYZ कंपनी। उन्होंने एक नया कार लॉन्च किया, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक नया कार लॉन्च करना है और उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव है भाई इस साल उनका सेल्स जो है वो बढ़ना चाहिए। सो देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू लॉन्च ए न्यू कार एज वेल एज टू इंक्रीज द सेल। ये आपका पहला स्टेप है प्लानिंग का। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप जो भी प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर में इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अजम्पशन हम सेकेंड स्टेप में करते हैं कि भाई जैसे कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जैसे कि ये गाड़ी है, ये नया, तो इसका डिमांड क्या होगा फ्यूचर में होगा। जैसे कि आप लोग वो कंपनी जो है पुराने दूसरी एक गाड़ी बनाती थी, ठीक है ना। तो ये गाड़ी आपकी पहले थी, तो इसको भी देखना है कि भाई पहले ये कितना सेल हुआ था। अब जैसे कि आपने नई गाड़ी लॉन्च की है, इसका सेल कितना होगा। अब जैसे कि ये गाड़ी है, अभी ये गाड़ी जैसे कि इंडियन मार्केट में या जो जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको ये गाड़ी को सेल करना है, तो ये गाड़ी में टैक्स कितना लगेगा, ठीक है, सेल्स टैक्स क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब के बारे में अजम्पशन आपको करना है। इन शॉर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप सेकेंड स्टेप में विचार करते हो। अब जो है एस हो गया, डी हो गया, अभी आई फॉर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, हमारा थर्ड स्टेप। अब जैसे कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स मतलब प्लान ए बी, आपने सुना होगा, ये नहीं तो ओ, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो है ये गाड़ी का सेल करना चाहते हैं, सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। सेल तो करना है, गाड़ी का सेल्स तो करना है, लेकिन गाड़ी का सेल कैसे करें, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट कंपनी से ही, कंपनी में जहाँ पर प्रोडक्शन होगा वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम डीलर रख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम बहुत सारे दूसरे एजेंट रखेंगे भाई ये गाड़ी को सेल करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। हम बहुत सारे अल्टरनेटिव देखेंगे कि भाई हमें गाड़ी का सेल तो करना है, लेकिन हम कैसे सेल करेंगे इसको। अगर हमारे कंपनी से कस्टमर आके नहीं ले, तो जैसे कि अगर प्रोडक्शन चेन्नई में होता है तो जाहिर सी बात है हर कोई कस्टमर इंडिया का चेन्नई में नहीं आ सकता, तो हमें थोड़ा कुछ और सोचना पड़े। जैसे कि भाई हम डीलर रख सकते हैं, एजेंट रख सकते हैं, उससे सेल बढ़ सकता है, ठीक है। या तो फिर और कोई दूसरा उपाय। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एस हो गया, डी हो गया, आई हो गया, ई फोर यहाँ पर लिखा है इवेल्यूटिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब देखो जो हम लोग ने अल्टरनेटिव्स यहाँ पर देखा है, अभी उसका इवेल्यूशन करने का, ठीक है। अब इवोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि आपने सोचा है कि भाई मैं डीलर डीलर जो है उनको हम दे देंगे परमिशन कि भाई आप गाड़ी सेल करो, तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको फाइंड आउट करना है, नेगेटिव पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना है।
दूसरा, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं गाड़ी हम ही सेल करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स में बताया था वो पॉइंट में, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, ठीक है। आप सारे जो छोटे छोटे प्लान है ना, जो आपने सेलिंग के लिए यहाँ पर सोचा है, उसको इवेल्युएट करना, सोचना कि कौन सा बेटर रहेगा और कौन सा पॉइंट में ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव, आपको दोनों आपको पॉइंट आउट पॉइंट्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एस फॉर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। अब जैसे कि सबसे कम नेगेटिव पॉइंट वाला, नेगेटिव जो पॉइंट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, आप उसका सिलेक्शन करोगे। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स बहुत है, ठीक है, हमको सेल्समैन रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर डीलर के थ्रू हम सेल करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत है, क्योंकि मार्केट कवर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हर एक सिटी में डीलर रख देता हूँ, मार्केट कवर ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा लोगों को हम अटैच रख सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर हमें मिलेंगे, हमको कम पैसे देने हैं, सेल्समैन को भी उनको ही देखना है। तो सिलेक्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव, जो भी आपने छोटे छोटे प्लान सोचा है, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। अब आई बचा है, ठीक है, इसके बाद आई इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में आपको प्लान को सारे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे एम्प्लॉयज़ को आपको बताना है कि कंपनी इस तरीके से काम करना चाहता है, आपको इस तरीके से कंपनी के साथ में काम करना है। सो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद में उनको समझा भी देना है, ठीक है, जो भी आपने सोचा है, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। लास्ट में एफ बचता है, एफ फॉर फॉलोअप एक्शन, ठीक है। अब फॉलोअप एक्शन में मैनेजर का काम जो है यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता। भाई आपने बता दिया कि आपका कंपनी जो है नई गाड़ी सेल करना चाहता है, ठीक है, सेलिंग जो है डीलर लोग करेंगे, आपने ये सब कुछ बता दिया, ठीक है, लास्ट सेकंड पॉइंट में। लेकिन फिर ये देखना भी होता है कि भाई वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो प्लान को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेप में था आपका फॉलोअप एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।